स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये जो मेरा वीडियो है वो प्रश्नावली 1C का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या b दो परिमेय संख्याएं निकालिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कहता है कि एक परिमेय संख्या निकालिए और दूसरे में कहता है दो परिमेय संख्याएं निकालिए। और एक गौर करने वाली बात यह है कि √2 और √5 दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है जिसमें कहा जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो संख्या है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, पॉजिटिव है। दूसरा ये कंडीशन है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो 2 और 5 दोनों जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब √2 और √5 दोनों अपरिमेय संख्या है। अब मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है थ्योरी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कह रहा है। इस तरह के प्रश्न को बनाने की विधि जो है वो क्या है। अगर दो अपरिमेय संख्या जैसे √2 और √5 दिया हुआ हो, इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में लाके उसके बीच कोई ऐसी संख्या चुनेंगे शांत दशमलव हो अथवा अशांत आवर्ती हो, तो वही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। ये आप दिमाग में डाल के रखिए कि अनंत परिमेय संख्या होंगे, अनंत अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब अनंत हो। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मैंने लिखा हुआ है दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, उसी में से आपको एक और दो परिमेय संख्या चुन के लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो √2 और √5 है उसको हम दशमलव रूप में बदल देंगे। यही लिखा हुआ है, संख्या को दशमलव रूप में लाकर उसके बीच कोई ऐसी संख्या चुनेंगे जो शांत दशमलव हो अथवा अशांत आवर्ती हो। शांत दशमलव है फिर भी संख्या परिमेय होगा, अशांत आवर्ती है फिर भी संख्या परिमेय होगा। ये किसी भी संख्या के परिमेय होने का कंडीशन है अगर वो दशमलव रूप में दिया हुआ है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से भाग विधि से हम √2 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट आप खुद से दे करके देखिएगा। √2 का जो हमको वर्गमूल मिला है वो है 1.4142। ठीक है, आप देख करके अपना निकाल लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चूंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा, पहले से मैंने नोट करके रखा हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि √5 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो √5 का जो मतलब वर्गमूल होगा वो होगा 2.236। ठीक है, ये भी यहाँ मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप इसको अपना देख करके समझ लीजिए। ठीक है, अब मैंने भाषा में इसको लिखा हुआ है। अब हमारे पास 1.414 एवं 2.236 दो दशमलव संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या √2 एवं √5 का क्रमशः दशमलव प्रसार है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 1.414 एवं 2.236 के बीच में एक परिमेय संख्या 1.5 हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, उसी में से कुछ को मैंने नीचे लिखा हुआ है 1.5 के अलावा। क्या क्या हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है। 1.6 के बाद की भी संख्याएं हो सकती हैं, 1.61, 1.62, 1.63, 1.67, 1.68, 1.69, 1.7। अब यहाँ पर यह भी संख्या हो सकती है 1.611, 1.612, 1.613। मैंने जो अनंत संख्याएं कहा है तो वो अनंत संख्या कुछ इसी तरीके का होगा। ठीक है, और ये सब का सब जो परिमेय संख्या हमको आ रहा है वो दोनों का दोनों
1.414 एवं 2.236 के बीच में ही होगा। इसलिए ये सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्चुअल सवाल है। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं अपरमेय और परमेय संख्या को लेकर के, यही सवाल आपका ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जबकि हम जान गए हैं कि इसके बीच अनंत संख्याएं होती है, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1.6, दूसरा जो सवाल कहता है दो परिमेय संख्या, तो मात्र दो परिमेय संख्या लिखना है अनंत में से, तो एक हो जाएगा 1.6 और दूसरा हो जाएगा 1.7। इसके अलावा 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2 ये सब भी यहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि पहला सवाल में एक परिमेय संख्या बोल रहा है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 लिखे हैं। दूसरा सवाल में दो परिमेय संख्या कह रहा है, इसलिए 1.6 और दूसरा 1.7 हमने लिखा है। यहाँ 1.5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हम 1.6 ले लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसको खुद से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप फिर से कमेंट करिए, मैं फिर से आपको बता दूंगा। लेकिन हर एक सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुद से सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इन सवालों को एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से इसका ओवरव्यू कर लीजिएगा वीडियो को देखते देखते। जहां कहीं भी आपको नोट करना है वहां पॉज करके आप नोट कर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।